कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 19 नंबर और अभी तक प्रैक्टिस सेट जो जहाँ सर का है आज पर पब्लिकेशन का 18 सेट हो चुका है और उसका प्ले लिस्ट भी बन चुका है। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले बाकी सेट को भी प्रैक्टिस कर ले और इसको भी कर ले, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। इस तरह से सेट मिलेगा आपको। और अगली भी सेट जो है कौन सा चलाएँ, इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करें कि कौन सा सेट अभी आप चाहते हैं चलाना, वही सेट चलाऊँगा। और दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। इसी तरह प्लेलिस्ट है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं इसके पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या था? तो देखिएगा, हरि औध निराला गुलेरी अज्ञे। तो इस आंसर होगा सी जो है अज्ञे होगा। इनको अज्ञे के नाम से जाना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम अज्ञे था। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम हरि औध था है जी। ऑप्शन 1 में दिया है। ये किनका नाम था? अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरि औध नाम था। और चंद्रधर शर्मा का उपनाम गुलेरी था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम निराला था। यानी इनको एक शॉर्ट नेम में कोई लोगों ने पुकारता था, या जो भी नाम थोड़ा सा दिक्कत होती है, लंबा होती है। हीरा, देखिए ना, इन्हीं का नाम अगर है तो क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो इसीलिए इनको लोग आगे या किसी भी कारण से नाम पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामयानी जो है महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूरदास, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास। तो बताएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी कामयानी जो है महाकाव्य सी होगा, जयशंकर प्रसाद जी का ही रचना है। इस तरह से जयप्रकाश शंकर द्वारा रचित अन्य कृति भी है, जैसे चित्रधारा, आंसू, अजातशत्रु, आकाशदीप्त, स्वामिनी, ये सब क्या है? उनका जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं अनेक अनेक अध्यापकों। बी में कह रहा है शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों। सी में कह रहा है का सहयोग मिला। डी है जो कोई त्रुटि नहीं है। अब इसमें बताना है कि क्या है। तो अगर हम देखते हैं इस तरह से, कोई त्रुटि नहीं है, डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर होगा बी देशज। तद्भव तत्सम देशज, तो देशज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैं बता दूं कि वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गड़बड़, घोटाला, लोटा, ये सब क्या है? देश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए। मोर के लिए परिभाषित शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखी। मोर के लिए क्या है? सीखी जो है परिभाषित, मोर के लिए परिभाषित शब्द नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से अगर हम देखें तो मोर का परिभाषित शब्द जो है इसमें सीखी है। धौनी नहीं है, कनक नहीं है, ठीक है, और नीलकंठ नहीं है। नहीं, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ दिया है। मोर के लिए परिभाषित शब्द जो नहीं है ये नहीं होगा यहाँ। ठीक है, मोर शब्द के लिए है, इसके लिए मोर के शब्द के लिए परिभाषित शब्द क्या है? सीखी है। ठीक है, इसी तरह से आपका आंसर ये होगा। तो वो जो टाइपिंग है सीट में वो थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपकुल में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा सी अव्ययीभाव समास। उपकुल का समास अगर विग्रह होता है तो फूल के निकट, इसका अर्थ हुआ फूल के कुल के निकट। ठीक है, उपयुक्त सामासिक पद में पद जो है उप जो है अव्यय है, और जिस सामाजिक पद का प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सदाया सदाया सह का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर होगा सी सत्य जोड़ आशय, सदाशय का संधि विच्छेद। अगला है क्वेश्चन, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर होगा यण वृद्धि गुण, नहीं, ये क्या होगा? गुण संधि होगा। ठीक है, अगर इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, चंद्र जोड़ उदय, उपयुक्त जो भी संधि दिया है इसमें क्या है? उ प्लस अ प्लस उ का मिलने से उ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से संधि क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई जो है, सी में है जो इक जो है प्रत्यय लगा है, औपचारिक इक, जैसे इक पढ़ रहा है औपचारिक। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरर इन एनी। इसमें गलत को चुनना है, एरर को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा जो दिया हुआ है ई, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
में 11 में भी एरर बताना है, तो इसमें हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है फाइंड इन द ब्लैंक बाई खाली स्थान यूनाइटेड सर्गेल विल मेनी अचीव सक्सेस। तो इसका आंसर होगा ए बाई अनट्रेडेड होगा। चूज द करेक्ट पॉजिटिव वॉइस व्हाट एम यूज यू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी व्हाट सॉरी बाई व्हाट वेयर यू एम यूज। अगला क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द दे said we have lived here for a long time। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर हो जाएगा दे said they had lived there for the long time। अगला क्वेश्चन है synonym of the word सोल्यूकिट। तो इसका synonym हो जाएगा बी रिक्वेस्ट। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड बिट्रेयल का एंटोनिम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी लिटी। चूज ऑन द व्हिच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी होमिसिड। अगला क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स या फ्रेज। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी टू प्रेटेंट ग्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति भूमि से जिसके साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से ऊपर 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। यदि जी 10 मीटर प्रति स्क्वायर हो तो वस्तु का उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। देखिए न्यूमेरिकल आ गया है, थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ जो है एफ फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और एक फार्मूला जो होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है। तो यहाँ जो है वो हाइट की बात कर रही है, ऊपर की बात हो रही है, तो क्या होगा इस फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या है, डब्ल्यू बराबर जो है कि हमको निकालना है, कार्य बराबर निकालना है। तो देखें तो जी का मान कितना है, जी का मान जो है कितना है 2.5 है। फिर जो है द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 25, ठीक है। और हाइट जो है ये दे दिया है। इस तरह से अगर हम एम जी एच पर जैसे डब्ल्यू बराबर निकालते हैं एम जी एच, तो एम कितना है, द्रव्यमान कितना है 25, जी कितना है 10, हाइट कितना है 2.2, बस इतना को कटापिटी कर देंगे। ये सुना दशमलव से खत्म हो जाएगा, 25 से 25 में गुना करेंगे तो कितना होगा 625 जूल हो जाएगा। इस तरह से आपका अगर आंसर हम देखें तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी 625 जूल। अगला क्वेश्चन है जब 10 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या है कि क्या दिया है, इतना न्यूटन यानी फोर्स दे दिया है, कितना 100 न्यूटन। द्रव्यमान दे दिया है, ठीक है, यहाँ द्रव्यमान भी दे दिया है। उसके बाद यानी एम दे दिया है, त्वरण, ठीक है। तो निकालना क्या है हमको, इसमें कह रहा है त्वरण कह रहा है, यानी हम फार्मूला एक अभी जस्ट बताए थे आपको, एफ बराबर क्या होता है एम ए। तो एफ बराबर हम क्या करें, एम कितना है 50 और त्वरण कितना है, त्वरण जो है कितना है त्वरण दिया हुआ है, त्वरण निकालना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा सा पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं, है ना। तो त्वरण अगर हम निकालते हैं तो इसका जो होगा त्वरण ही चाहिए, है ना। एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, फोर्स दे दिया है और एम दे दिया है, यानी ए का मान निकाला। तो ए को हम अगर इधर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हम रख देते हैं। तो ई जो है फोर्स कितना दिया है 100 दिया है और वो कितना था 50 था। इससे अगर हम कटाते हैं तो क्या होगा, त्वरण आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 5 सेकंड में किसी तार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो त्वरण कितना है। देखिए त्वरण क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग है ना माइनस प्रारंभिक, यानी जो होता है और उसके बाद क्या लिखेंगे समय, है ना।
तो इसी को हम तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, अंतिम वेग देखते हैं क्या है, बढ़कर इतना हो जा रहा है इतना से, ठीक है। तो 10 माइनस 5 और समय कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5/5 है ना। तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आपका। डी में आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सतह का प्लायन वेग लगभग कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह का प्लायन वेग बताना है, तो इसका आंसर होगा बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी से इतना के स्पीड से कोई वस्तु को अगर फेंका जाए तो वस्तु पृथ्वी पर नहीं आएगा, पृथ्वी छोड़ के अंतरिक्ष में चला जाएगा या वो घूमते रहेगा अंतरिक्ष में। लेकिन एक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे तो बताएंगे कि पृथ्वी के जो आसपास से जो उपग्रह हम लोग छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, वो कितने की स्पीड से मैंने चक्कर लगाता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, और उससे ज़्यादा कम रहेगा तभी नहीं करेगा, बस एक्यूरेट है जिससे वो ये करता है। बट आप मैं से कमेंट करेंगे और करते हैं तो मैं जवाब इसका आंसर जरूर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा एंथैल्पी। इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी। यह कुल ऊष्मा की मात्रा होती है। दाब व आयतन का गुणनफल पीवी या आंतरिक ऊर्जा के योग को एंथैल्पी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की उस अवतल शीर्ष की दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी, आज बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी दिया है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन दे देता है। फोकस दूरी 10 cm है जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी, है ना। तो इसमें देखिए तो अवतल दर्पण का रहा है, अवतल दर्पण की कितना है 10 है, ठीक है। आज जब अवतल दर्पण में लेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा, तो हम फोकस दूरी लिख सकते हैं, फोकस दूरी बराबर -10, ठीक है। और कह रहा है कि वस्तु की दर्पण की दूरी, है ना, तो हम मान लेंगे क्या 1 cm है, x है वस्तु, ठीक है, u बराबर x है, तब प्रतिबिंब की दर्पण की दूरी क्या हो जाएगा, v बराबर क्या होगा, यानी 4 गुना कह रहा है ना, इसकी फोकस दूरी 10 cm, इसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार का 4 गुना बन रहा है, तब v बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दर्पण के सूत्र से हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, बस इसी पर पुट रखेंगे हो जाएगा। तो 1/v, ठीक है, 1/v बराबर कितना है, 1/-10, ठीक है, सॉरी 1/4x प्लस 1/x, ठीक है। बस इसको हम हल करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 1/-10 बराबर एलसीएम के तरह 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4x, ठीक है। यानी टोटल हम देखें तो 1/-10 अब बराबर हो जाएगा 5 बाई क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। तो एक बार हम फ्रेश लिख देते हैं, क्या है 1/1/-10 बराबर, अगर हम इसको 4x प्लस 1/1/x, ठीक है। बस इसको केवल हल करना है, तो हल करेंगे तो 1/-10 और इसका लॉसा कितना है 4x हो जाएगा, तो इसी कट जाएगा और ये x से कट जाता है, 4 से गुना होता है 4, तो कितना हो गया 5/4x हो गया, ठीक है। अब 5 को इसको उधर ला लिए और 5 को इधर हम ला लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं तो ये जो है इधर भागा में इधर आके गुना हो जाएगा और इसी को उधर भेज देते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम तो x बराबर हम सीधे लिख दें, x बराबर तो क्या हो जाएगा कि 50/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कटाएंगे तो 12.5 cm यानी 12.5 cm होगा आपका आंसर। डी में आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिएगा पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ठीक है, सत्य है। पदार्थों के संदर्भ में कह रहा है कि सत्य नहीं है, यही बता दे रहा है, ठीक है, सत्य नहीं है, नेगेटिव सुनना है बताना है। तो पहला तो यही से गलत हो जा रहा है कि पदार्थ के कणों में कोई आकर्षण बल नहीं था, बल होता है। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित है, ये क्या होते हैं, पदार्थ से कणों के बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, यानी इस तरह से आंसर देखें तो क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, गलत दिया है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो इसका आंसर होगा बी 48 U, ठीक है। यानी ओजोन के अणु का रासायनिक सूत्र होता है O3, ठीक है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 U।
लेकिन यहाँ जो है ओजोन का आणविक कह रहा है तो कितना होगा 48U। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर होगा डी 16, सॉरी इसका आंसर होगा सी 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा डी लवण और जल। उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह में संबंधित नहीं है, यानी इससे संबंधित नहीं, इसको छाट देना है। नियॉन, क्रिप्टॉन, प्लेटिनियम, आर्गन, यानी सब देखें तो क्या है, ये सब निष्क्रिय गैस है। ठीक है, क्या है, ये सब निष्क्रिय गैस है। प्लेटिनियम जो है संक्रमण श्रेणी का तत्व है, प्लेटिनियम का परमाणु संख्या 78 होता है। ठीक है, और बाकी अन्य जो है क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन अक्रिय गैस है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। कौन से तत्व का गलनांक और कथनांक सबसे उच्च है? गलनांक और कथनांक हो रहा है तो देखिए तो ऑस्मियम, लिथियम, सोना, यानी डी में हो जाएगा। टंगस्टन का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय एल्काइन नहीं है? क्षारीय या एल्काइन नहीं है तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सल्फर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सल्फर। सल्फर एक क्या है, रासायनिक अधातु तत्व है। इसका उपयोग कीटनाशक पदार्थ, दिया सलाई, बारूद, विस्फोटक पदार्थों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है? अधातु खनिज पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा बॉक्साइड, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिप्सम, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? उपधातु ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, अधातु हाइड्रोक्साइड। अब इसमें बताना है क्या बनता है, तो इसका आंसर होगा धात्विक ऑक्साइड बनता है। सी में है धात्विक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका पढ़ते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, पानी एक मूल तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्मादान अभिक्रिया, ऊष्माशोधी अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे पानी में अम्ल जो है यानी एसिड या क्षार बेस का विलय करने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। और सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण करने से नमक का प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका ऑप्शन है एकल विस्थापन, दोहरा संयोजक, दोहरा विस्थापन, एकल संयोजक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोहरा विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, कैनिस फैमिलियार्स किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? कुत्ता, बिल्ली, सांप, गाय। इसका आंसर होगा ए, कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं? इसका आंसर है इंटरफेन, प्रोफेन, मेटाफेन, एनाफेज। तो इसका आंसर होगा बी, प्रोफेन। यानी प्रोफेन में क्या होता है, कोशिका विभाजन सिद्धांत स्लाइडर और स्वान ने दिया था। ठीक है, और गुणसूत्र के जो है प्रोफेन अवस्था दिखाई पड़ता है कब? गुणसूत्र के जो होता है कोशिका विभाजन में अवस्था गुणसूत्र में स्पष्ट जब दिखाई देता है कब? प्रोफेन में दिखाई देता है। ट्राइफाइड सॉरी ट्राइफाइड तथा तपेदिक किसके कारण होता है? तो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर होगा ए, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, मूसला जड़ किस प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है चना। तो इसका आंसर होगा ए, चना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सत्य फल है? केला, आम, अमरूद, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ए, केला जो है ये आंसर हो जाएगा सत्य फल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड में पौधे किस चीज का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, ये जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे CO2 का उपयोग ग्लूकोज बनाने में करते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो इसका आंसर ए हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन का परत किस मंडल में स्थित है? थोड़ी सी गला में खराश आ रही है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। ओजोन का परत किस मंडल में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन किस प्रकार लेते हैं? ऑप्शन है त्वचा, कलूम, फेफड़ा, ट्रेकिया। तो इसका आंसर होगा डी, ट्रेकिया। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन, केसिन, वसा, विटामिन। ठीक है, तो दूध का पीलापन जो होता है कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन, यानी इसका आंसर होगा ए, कैरोटीन।
ठीक है, जबकि इसका उजलापन केसिन प्रोटीन के कारण होता है। पीलापन यहाँ पूछ रहा है, इसलिए क्या होगा, कैरोटीन होगा। और गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है। रोगों से बचाने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होगा बी, विटामिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन है अवटु, थाइमस, एड्रिनल, यकृत। तो इसका आंसर होगा ए, अवैटुक। अगला क्वेश्चन है, वीर्य का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा, या ऑप्शन पहले देखते हैं, वृषण, अंडाशय, गर्भाशय, लिंग। तो इसका आंसर होगा वृषण, ए में वृषण। स्पर्म का निर्माण वृषण होता है जो निषेचन क्रिया में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था? तो ऑप्शन है सर्वहितौशी, हिंदी बिहारी, आर्यावर्त, हिंदुस्तान। तो इसका आंसर होगा ए, सर्वहितौशी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम है? ऑप्शन है संस्कृति, पाली, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, पाली। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की पढ़ाई होती थी और नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में हुई थी और किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2001 में, 2002, 2003, 2004। तो इसका आंसर होगा सी, मैथिली भाषा बिहार की एकमात्र भाषा जिसे संविधान को 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा बी, बिहार, जो एक प्रसिद्ध चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है, हरिहर क्षेत्र मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? सोन गंगा के संगम पर, निरंजना नदी के पास, गंगा गंडक के संगम पर, कोसी घाघरा के संगम पर। तो आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। तो इसका आंसर होगा गंगा और गंडक के संगम में। गंडक जो है पश्चिम चंपारण से आती है और सोन जो है दक्षिण बिहार से आती है, जो जा करके वहाँ मिलती है। उसी संगम पर हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर में लगता है। जो दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला लगता है, पशु मेला, या इसमें सब चीज़ का बिक्री होती है। बहुत बड़ा मेला, पहले भी बहुत भारी लगता था, आज भी लगभग बहुत मेला बड़ा लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मधुबनी, डुमराव, पटना सिटी, सहरसा। तो इसका आंसर होगा बी, डुमराव, बक्सर में हुआ था। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? आंसर है भोजपुर, अंग प्रदेश, पाटलिपुत्र, नालंदा। तो इसका आंसर होगा बी, जो है मंजूषा शैली जो है थोड़ा अंग क्षेत्र में प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकागुआ होगा पर पहुंचने वाली बिहार की बेटी कौन है? कौन? तो देखते हैं, मिताली प्रसाद, डॉक्टर समिली राय, भावना कंठ, अनन्ना आनंद। तो इसका आंसर होगा ए, मिताली प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, नेशनल चाइल्ड फैमिली अवार्ड 2020 बिहार के किस पंचायत को मिला? कुटुम्बा, पचौरा, गोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कुटुम्बा, औरंगाबाद को मिला। ग्लोब बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया? पीयूष जायसवाल, सिमरा राखी, दिलमणि मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पीयूष जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? गांधी जी के अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुस्लिमों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, चोरी चोरा हुई घटना के कारण। तो इसका आंसर होगा डी, चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण। अगला क्वेश्चन है, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो इसका आंसर होगा ए, अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था और रॉल एक्ट को, जो काला कानून नाम से जाना जाता है, इसकी राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ था। रॉल एक्ट जो था का विरोध करते हुए सतपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और इन्हीं के विरोध में सम्मेलन हुआ था वहाँ, और वहाँ पे जो डायर था वो अंधाधुंध गोलियां चलाने के लिए आदेश दे दिया। और ये एक क्वेश्चन आप लोग दोस्तों बताएंगे, कमेंट करेंगे कि इसी घटना के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? ऐसे तो 2-3 आदमी और लौटा है, लेकिन गांधी जी का बताइएगा कि कौन सी उपाधि उनको मिला हुआ था जो यहाँ से उन्होंने लौटा दी। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस सन प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932, 1928 में, 1931 में। तो इसका आंसर होगा ए, 1930 में, 1930। यानी कहा जाता है नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ
भुज जिले में डांडी टट्टी गांव की यात्रा की और वहां पे नमक बनाकर सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह जानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर का न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। तो लाला लाजपत राय और रंजीत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। तो इसका आंसर होगा सी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? ठीक है, हैदराबाद, पटियाला, कश्मीर, मैसूर। तो इसका आंसर होगा ए, हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत की आत्मा कहलाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ए, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभा द्वारा, राज्यों की विधान परिषद द्वारा, दोनों से ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। इसका आंसर होगा ए, राज्यों की विधानसभा द्वारा। सन 2009 में गठित लोकसभा भारत की कौन सा लोकसभा थी? 2009 में जो गठित हुआ है उसको पूछ रहा है। तो 14वीं, 15वीं, 13वीं, 12वीं। तो इस तरह से आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, यानी 15वीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसका स्थापना 1951 में किया गया और इसको CSO राष्ट्रीय आय का गणना करने का सहयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवैधानिक उपबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 क। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा बी, अनुच्छेद 48 के क। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 234, 343 और 323। तो इसका आंसर होगा सी, 343 जो है राजभाषा का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? अमर्त्य सेन, फ्रीडमैन, महबूब उल हक, मोंटेक सिंह। तो इसका आंसर होगा महबूब उल हक, सी में आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कर प्रत्यक्ष कर है? तो क्या है? बिक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, धन कर। तो इसका आंसर होगा डी, धन कर। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक मंदी किस काल में आई थी? 1939 से 45, 1942 से 26, 1929 से 34, 1914 से 18। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर होगा 1929 से 1934। अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला था? 1990, 1998, 1995, 2000 में। तो इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा सी, अमर्त्य सेन को जो है 1998 में मिला था, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी, 98 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या, चलिए यहाँ से मैथ आ जाता है दोस्तों। एक शहर की जनसंख्या 17,64,000 है। यदि वह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? चलिए कोई बहुत आसान तरीके से इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले इसमें भी 2 टंगड़ी खींच दीजिए और टोटल कितना है दोस्तों? 17,64,000 है। ठीक है, और 2 साल के लिए कर रहा है तो 5% का इधर भी निकाल देंगे, 5% इधर भी निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसका पहले 5% निकाल कितना होता है, इसका हम 5% अगर निकालते हैं तो 2 सोना से 2 सोना कट गया और 5 चौका 20 के सोना हाथ में 2 और हो गया 6 चौका 24 और 2 26 हाथ में 2 7 35 और 2 37 हाथ में 3 और 5 3 8। ठीक है, तो इसका कितना होगा 8 7 6 0। पहला साल में बढ़ गया, फिर कह रहा है दूसरे साल में बढ़ा होगा कितना, फिर उतना ही बढ़ा होगा 87 60 और फिर इस पर 87 60 पर 5% और निकाल दीजिए। ठीक है, बस इसका केवल हम क्या करेंगे 5% और निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए तो इस सोना से सोना कट गया, 5 दूना 10 और 2 से कटेगा 4 मर्त में कट जाएगा और 3 दूना 6 और 8 दूना 16, यानी 87 60 438। इसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं 87 60। ठीक है, और 438 को जोड़ते हैं 8 9, ये होगा 7 4 11 हाथ में 1 ये 9, बस 91 98। ठीक है, 91 98 जो होगा बढ़ेगा तो इसमें जनसंख्या कितना हो जाएगा, इसमें हम 98 91 अगर जोड़ते हैं 98 और 91 जोड़ देते हैं
तो कितना हो जाएगा, 87, 60 था और 4 38 था ना, इसको ऐड करते हैं तो 8 9 और ये हो जाएगा 11 आई 9, 91 98, ठीक है। अब 91 98 हम इसमें जोड़ते हैं, थोड़ी सी कहीं गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो इसको अगर हम काटापीटी करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देख लेते हैं। 6400 हो जा रहा है, इसको हम क्या करेंगे, 5% हम निकालते हैं, तो इस सोना से सोना कटेगा। अब इसमें हम 5 से कल गुना कर देते हैं, क्या होगा, 5 का 20 का सोना हाथ में 2 6 25 30 32 हाथ में 3, हाथ में 3 और 7 5 35 या 3 35 3 38 होता है, हम 37 लिख दिए थे, और 5 और 5 3 8 88 20 होगा, है ना। 88 20 2 साल का क्या होगा, 88 20, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 88 20, ठीक है। अब इसका 5% निकालना है, ठीक है। इसका हम 5% निकालेंगे, इस सोना से सोना कट गया, 5 दूना 2 2 से फिर कट जाएगा, 88 20 है ना, तो 4 4 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 88 20 और फिर क्या होगा, 88 20 और 4 41, बस इसको जोड़ दीजिए, तो कितना, 1 और क्या होगा, 88 20, ठीक है। 8 2 10 4 14 के 4 हाथ में 1 और 8 8 16 4 20 20 1 21 2 8 8 16 2 कितना हो जाएगा, 16 2 18 18 141, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 18 141 18 141 को हम जोड़ते हैं, तनी इसमें अगर हम जोड़ते हैं 4 1 और 8 1, ठीक है। इसमें अगर जोड़ें तो 1 4 1 4 फिर 5 और 8 6 14 के 4 हाथ में 1 8 1 9, देखिए तो इतना किसी के आसपास है, एक्यूरेट आ जाना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट ही आना चाहिए। तो थोड़ी सी इसको थोड़ा सा ई करने में आ रहा है, देखिए ई जो है इसके आसपास आ रहा है ना, ये 19 आ गया, हाँ, तो ये क्या होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 19 45 है, लगभग 44 45, थोड़ा सा ई हो गया, है ना। तो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर लेकिन नहीं होगा, 19 के आसपास आ गया, तो इससे देखिए इससे नहीं कोनो है भी नहीं, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2n/q/c/q अनुपात n/q बराबर 44/3 है, तो n का मान क्या होगा। तो इसका हम देखते हैं दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे क्या, 2n इंटू 2n-n इंटू 2n-2/6 गुने 2/n n-1 बराबर क्या लिखेंगे, 44/3, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको फिर शॉर्ट में करके लिख देते हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2n-1 बराबर 11, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसको अगर हम हल करेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई कार्य करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर, एक व्यक्ति 25 दिन और एक 20 दिन में, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किया और एक काम छोड़कर चला गया, शेष काम को पूरा कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बोले थे ऐसे में क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप 2 टंगड़ी बना लेंगे फटाफट, ठीक है। ये 25 दिन कर रहा है, ये 20 दिन कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और 5 दिन तक काम किया, तो 25 चौका 100, 20 25 है, 9 एक दिन में काम करा है, और 5 दिन तक काम किया, 9 बचे 45 काम कर लिया, कितना बचा, 100 में से 45 गया तो 55, तो 55 को ही क्या करेगा 55 को, इसका कार्य क्षमता कितना है, 20 बचे यानी 5, यानी इससे काटेंगे क्या, 11 दिन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 दिन, आपका बी में आपका ऑप्शन है 11 दिन। अगला क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 100 के सभी गुणांकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम गुणांक अगर लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे और वाई की जगह पर भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 5 से क्या हो जाएगा, 100 पावर हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो 5 का पावर 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर देखिए तो कहाँ है, आपका आंसर सी में है, आपका आंसर हो जाएगा, यानी एक्स की जगह पर कुछ मान करके हम रख देंगे। पर कोसेक 330 का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर दिए, 360 में से घटा लीजिए, क्या देना, 330, तो कितना हो जाएगा 30, यानी कोसेक 30 का मान हमको बताना है, कोसेक 30 का मान। तो कोसेक 30 का मान कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x² + 1/x² + 2 का अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा,
अधिकतम मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं क्या, इसमें एक और एक अगर मानते हैं, कुछ मान लेते हैं यहाँ, ठीक है दोस्तों। जैसे एक्स बराबर मान लेते हैं 1, ठीक है। तो देखिए तो समीकरण बैठ रहा है 1, हाँ यहाँ भी 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, यानी 2 बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 2 इधर है, इधर जाएगा, यहाँ जुड़ेगा तो 2 + 2, यानी आपका कितना आंसर हो जाएगा, अधिकतम 4 हो जाएगा, यानी सी में आपका आंसर है। यदि द्विघात समीकरण एक समूह एक मूल 6 तथा दूसरा मूल -3 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या होगा द्विघात समीकरण, ये बस x² - 3x यहाँ आ जाएगा और प्लस -18 यानी 6 का 18, आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर आंसर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4:38 में मिनट तथा घंटे वाले सी के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। तो इसको 4 × 30 + 38/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 × 3 = 12 प्लस 38/2 तो 38 19, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 139, ठीक है। अब 139 दिया है तो 38 मिनट द्वारा, अब मिनट द्वारा निकालेंगे, क्या निकालेंगे 38 × 6 = 288 आ जाएगा। और अंतर दोनों करेंगे, इसमें सब क्या करेंगे 139 हम घटा लेंगे, तो इस तरह से आपका कितना आएगा 80 89 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है मिनट, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है x² बटा y² प्लस y² बटा x² -2 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों, इसी का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। इसका हम निकालते हैं वर्गमूल, तो क्या करेंगे हम लिख सकते हैं x/y माइनस y/x, ठीक है। ये दोनों का अगर हम निकालेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2/3 3/4 4/6 5 5/6 के बीच सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि बड़ी छोटी कैसे है। तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, तिरछा तिरछी करके आप देख लेंगे बड़ी क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा विस्तार से बताएंगे तो टाइम लगेगा, और ज़्यादा डिस्कशन चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इसको विस्तार से बता दूंगा और प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, इतनी बड़ी नहीं है। तो इसमें अगर हम बड़ी देखते हैं तो सबसे बड़ी हो जाएगी ई, ठीक है। और छोटी अगर होता है ये बड़ी हो जाएगी, छोटी जो है ये हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का कह रहा है अंतर, ठीक है। तो 5 - 6/2/3, इसका हम क्या करेंगे अंतर निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 अंतर हो जाएगा। तो 5 - 3 2 2 दूना 4, यानी 1/6। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। इसका आंसर होगा डी इलाहाबाद। निम्नलिखित में कौन से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। इसका आंसर होगा सी शिवालिक। तो जो है भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वर्लित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, सियाचिन, बाल टूरो, चोगलुग्मा, बियाफो। इसका आंसर होगा ए सियाचिन। अगर आपको बताते चलूँ कि विकल्प के अनुसार जो है सियाचिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी, तटीय रेखा की लंबाई बताना है। तो भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी तट रेखा जो है 7516.6 पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको अगर हम लेते हैं तो लगभग में दिया हुआ, तो इस तरह से हम देखेंगे तो 7500 किलोमीटर लगभग है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन के अनुसार 75 नहीं होगा, लेकिन ऐसे एक्यूरेट जो होता है 7516.6 किमी होता है। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धराव से, समुद्री सुनामी लहरों से। तो इसका आंसर होगा ए लहरों से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। तो इसका आंसर होगा बी मणिपुर, आइजोल जो है क्या है सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति दिवाली को सुख का त्यौहार मनाती है, खासी, मुंडा, भील, थारू। तो इसका आंसर होगा डी थारू। अगला क्वेश्चन है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी। तो इसका आंसर होगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक जो बोली जाती है वो क्या है, बंगाली और तेलुगु है, ठीक है। तो
इस तरह से आंसर क्या होगा आपका ए बंगाली है। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा और झेलम सिंधु झेलम गंगा सिंधु। तो इसका आंसर होगा ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा होता है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भारत में आता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कौन से सुमेलित नहीं है बताना है। आनंद और उपपाली बुद्ध के शिष्य, अमरपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपस्या 4 के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। कौन इसमें सुमेलित है जो ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा डी राहुल जो है ये जो है गलत है। बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था। राहुल बुद्ध गौतम बुद्ध का पुत्र था जिसका नाम राहुल स्वयं गौतम बुद्ध ने रखा था। राहुल का अर्थ होता है एक बंधन। 19 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने पुत्र की प्राप्ति हुई। राहुल की माता का नाम यशोधरा था। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो इसका आंसर होगा बी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कुरान पाठ करने वाला भी कहा जाता था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। पहला 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 प्रमादर्श दाता। इसका आंसर होगा बी 8 तेलुगु कवि। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहाँ कहा जाता था। धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को। इसका आंसर होगा सी प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आवागमन हुआ था। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच। तो क्या हुआ था इसमें अगर देखा जाए तो सब आया हुआ था। ठीक है इसमें से सब आया था। देखा क्या क्लियर ही है। पुर्तगाली भी आया था, ब्रिटिश, डच, डेनिश और फ्रेंच भी आया था। बस इसका क्रम जो है पहले पुर्तगाली आया 1498 में, डच आया 1596 में या 1602 में, ब्रिटिश आया 1600 से 1608 तक, और डेनिश आया था 1616 में, और फ्रेंच सबसे बाद में आया था 1664 में। अगला क्वेश्चन है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था। जनरल हेनरी फेडरल ग्रांट, कर्नल एस्लीमैन, एलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो इसका आंसर होगा बी कर्नल एस्लीमैन। अगला क्वेश्चन और सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी और लास्ट। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे। खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिंग कादिर। तो इसका आंसर होगा ए खान बहादुर। 1857 क्रांति जो हुआ था बरेली में खान बहादुर कर रहे थे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह कर रहे थे, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे, पटना में पीर अली और लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रहे थे। इस तरह से आपका दोस्तों सेट जो है 19 नंबर समाप्त हुआ। और एक और सेट है दोस्तों आप लोग के लिए एक मैसेज है कि आप जरूर सेट को जो भी देख रहे हों आप प्लीज़ कमेंट करें कि कौन सी सेट अगली एक और सेट है जो कल हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। तो अगली सेट किस प्रकाशन का या किसका चलाया जाए आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। और ज़्यादा जिस का कमेंट होगा उसको मैं ज़रूर उसी सेट को चलाने का प्रयास करूँगा। जैसे अभी किरण का भी है, प्लेटफॉर्म का भी है, और इस तरह से मार्केट में बहुत सारा है, यूनिक का भी है, ऐसे बहुत सारा है। बट आपके जो दिमाग में आएगा उसको आप कमेंट करेंगे किसका चलाए, और फिर कल या परसों से अगली सेट नई सेट होगा। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। थैंक यू।